हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2021 की एमसीसी की काउंसलिंग कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। इसे लेकर के एक स्केड्यूल भी सर्कुलेट हो रही है, जो हालांकि अभी तक एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है, मगर इस स्केड्यूल को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि ये स्केड्यूल बिल्कुल सही है। लास्ट टाइम भी ऐसी ही एक बात हुई थी कि ऑफिशियली रिलीज होने से पहले ही जो स्केड्यूल है वो आउट हो गई थी, और वो स्केड्यूल बिल्कुल सही थी। और इस बार भी ये स्केड्यूल अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, बट इस जो स्केड्यूल अभी रेगुलेट हो रही है, सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया साइट्स पे और टेलीग्राम ग्रुप पे, इसकी डेट्स को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्केड्यूल बिल्कुल सही है। इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, और राउंड वन काउंसलिंग राउंड वन काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, 12 जनवरी 2021। वही लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 जनवरी 2021 रखी गई है। एक बार जब स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद उन्हें चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 13 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगी, और लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग जो है वो 17 जनवरी 2022 रखी गई है। सो एक बात इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपने चॉइस फिलिंग नहीं की तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के भी आपको सीट अलॉट नहीं होगी। दैट इज, ये जो स्टेप्स हैं, ये जो प्रोसेस है वो मैंडेटरी है। पहली स्टेप क्या है? रजिस्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप क्या है? चॉइस फिलिंग। ये दोनों ही स्टेप मैंडेटरी है। सभी स्टूडेंट जिनको भी सीट लेनी है उन्हें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, इन स्टेप से गुजरना होगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद एक और इस बार जो है वो एक और कॉलम ऐड की गई है, विच इज वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट। राइट, इस बार हम देख रहे हैं कि जो काउंसलिंग होगी उसमें डीएनबी की भी काउंसलिंग साथ में एमसीसी के साथ मर्ज की जाएगी। तो जो इंटरनली कुछ कुछ कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन होगी कि कहीं कोई कैंडिडेट ऐसे तो नहीं है जो ऑलरेडी डीएनबी कोर्स कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डीएनबी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं लास्ट ईयर, और वो इस साल दोबारा से डीएनबी काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं। तो या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्हें लास्ट ईयर डीएनबी की सीट मिली और उन्होंने छोड़ दी, मिलने के बाद छोड़ दी, और वो 3 साल के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो इस साल के डीएनबी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। राइट, तो उन कैंडिडेट्स की जो वेरिफिकेशन होगी, उन कैंडिडेट्स की जो चेकअप होगी, लुकअप होगी, जो उन कैंडिडेट्स को जो वेरीफाई किया जाएगा वो एक्चुअली में है कि वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स, और जो एमसीसी की तरफ से की जाएगी, इनकी तरफ से की जाएगी। उसके लिए एक दिन का समय रखा गया, 18 से 19 जनवरी की जो डेट है वो उस वेरिफिकेशन के लिए रखी गई है, इसलिए ये न्यू कॉलम इस बार के स्केड्यूल में ऐड है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसके लिए 2 दिन का समय रखा गया है, 20 जनवरी और 21 जनवरी। और एक बार सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आप सभी स्टूडेंट्स की रिजल्ट आपके जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने जनरेट की है, जो अकाउंट आपने जनरेट किया है, उसमें किस स्टूडेंट को कौन सी सीट मिली है या नहीं मिली है, इससे रिलेटेड जो रिजल्ट होगी वो रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। और वो जो डेट रखी गई है, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की अलॉटमेंट के बाद रिजल्ट की डेट जो रखी गई है वो रखी गई है 22 जनवरी। सो 22 जनवरी को राउंड वन काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को ये बात पता लगेगी कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट मिली है। राइट, एक बार जब आपको सीट मिल जाएगी तो उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो होती है कॉलेज जाकर के रिपोर्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना। रिपोर्टिंग का मतलब है कि कॉलेज आपको जाना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जानी है, फर्स्ट ईयर की फीस लेकर के जानी है, और वहां पे जाकर के एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, विच इज आवर लास्ट स्टेप। ठीक है, तो जो 6th स्टेप होगी वो होगी रिपोर्टिंग की, जिसके लिए जो समय दिया गया है राउंड वन काउंसलिंग की रिपोर्टिंग की वो 23 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी की डेट दी गई है। दैट मीन्स कि इसी टाइम पीरियड में, ये जो 23 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच का जो समय दिया गया है, इसी बीच में आपको जाकर के एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। जिस भी कॉलेज में मिलती है वहां सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, फर्स्ट ईयर फीस जमा करनी है, और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। अगर इस गिवन टाइम ड्यूरेशन में आपने एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं किया, दैट मीन्स कि आपके हाथ से वो सीट चली जाएगी। सो इन बातों को ध्यान रखें कि ये जो 6 स्टेप्स की प्रोसेस है ये मैंडेटरी स्टेप है, इससे हर स्टूडेंट को एक एक स्टेप करके फॉलो करना है, गुजरना है।
सिमिलरली यहाँ पे जाकर के हमारी राउंड 1 काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद राउंड 2 काउंसलिंग स्टार्ट होगी। राउंड 2 काउंसलिंग के भी जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट पार्ट होगी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी है जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार होगी, सो जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है राउंड 2 में। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 काउंसलिंग में नहीं की है सिर्फ उन्हें ही राउंड 2 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करनी है। सो ओनली न्यू रजिस्ट्रेशंस अलाउड, नो ओल्ड रजिस्ट्रेशंस आर अलाउड इन राउंड 2 काउंसलिंग। सो रजिस्ट्रेशन जो है राउंड 2 काउंसलिंग की वो स्टार्ट होगी 3rd ऑफ फरवरी से। और ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है इसके लिए टोटल आपको 4 दिन का समय दिया जाएगा, 5 दिन का समय दिया जाएगा 3rd ऑफ फरवरी से लेकर के 7th ऑफ फरवरी तक। एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई तो 4th ऑफ फरवरी से लेकर के जो 7th ऑफ फरवरी है इस बीच आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगेन जो हमारी दूसरी स्टेप होती है विच इज मैंडेटरी, कि चॉइस फिलिंग करनी मैंडेटरी है। ये सभी स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग करनी है, जिन्हें सीट जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं उन्हें भी चॉइस फिलिंग करनी है, और जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें भी चॉइस फिलिंग करनी है। या फिर वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 काउंसलिंग में सीट नहीं मिली उन्हें भी चॉइस फिलिंग करनी है दोबारा से। तो इस बात का ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग मिस नहीं होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन या इनमें से कोई भी स्टेप मिस हुई दैट मीन्स आपके हाथ से सीट मिस हुई। इसके बाद एक बार आपने चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर ली तो अगेन जो इंटरनल वेरिफिकेशन, कैंडिडेट की इंटरनल वेरिफिकेशन है वो होगी, जिसके लिए 8th ऑफ फरवरी से 9th ऑफ फरवरी का समय इन्होंने अपने पास रखा है। और इंटरनल वेरिफिकेशन के बाद जो प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट होती है, जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया होती है, उसके लिए भी इन्होंने 1 दिन का समय रखा है। 10 से 11 फरवरी जो है वो इन्होंने अलॉटमेंट के लिए रखा है। एक बार अलॉटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हुई दैट मीन्स कि आप लोगों की रिजल्ट पब्लिश की जाएगी। रिजल्ट जो है अगेन आपने जो अकाउंट जनरेट किया है उसी अकाउंट पे पब्लिश होगी कि राउंड 2 काउंसलिंग में कौन से स्टूडेंट को कौन सी सीट मिली। और जो राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट की डेट है वो है 12th ऑफ फरवरी। 12th ऑफ फरवरी को आपको ये बात पता लग जाएगी कि कौन कौन से स्टूडेंट को सीट मिली और जिन्हें सीट मिली उन्हें किस कॉलेज में कौन सी सीट मिली, कौन सी ब्रांच मिली। एक बार जब आपको वो सीट मिल जाएगी, जब रिजल्ट आ जाएगी, तो आपके लिए आखिरी स्टेप होगी विच इज अगेन रिपोर्टिंग, कि कॉलेज में जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, फर्स्ट ईयर की फीस जमा करनी है और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इसे रिपोर्टिंग कहते हैं। और रिपोर्टिंग के लिए सेकेंड राउंड की जो रिपोर्टिंग है उसके लिए 13th ऑफ फरवरी से लेकर के 19th ऑफ फरवरी तक की डेट रखी गई है। यहां जाकर के हमारी सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म होती है। इसके बाद हमारी 3rd राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी जो 24 फरवरी से स्टार्ट होगी, और वो आप दिए गए स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 24 फरवरी से 3rd राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी और जाकर के वो कहीं ना कहीं 10 मार्च को जाकर के उनकी रिपोर्टिंग की टाइमिंग दी गई है जो जाकर के खत्म होगी। सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली रिवाइज्ड कट ऑफ जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल। सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म होगी, उसके बाद वैसे स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं रिवाइज कट ऑफ पब्लिश होने की, उनके लिए रिवाइज कट ऑफ पब्लिश होने के चांसेस होंगे। उसके बाद जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे वो 3rd राउंड में फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो 3rd राउंड खत्म होने के बाद एक और राउंड बचती है विच इज लास्ट राउंड, जिसे हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कहते हैं, जिसे हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी कहते हैं, और वो होगी आखिरी राउंड काउंसलिंग की। अब इस बार क्या होने वाली है कि ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड, डीएनबी सभी की 4-4 राउंड कंडक्ट होने वाली है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग जो होगी उसमें न्यू रजिस्ट्रेशंस अलाउड नहीं होंगे। मतलब जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन किया है सिर्फ वही स्टूडेंट राउंड 4 में एलिजिबल होंगे, अदरवाइज कोई न्यू स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट को काउंसलिंग को अटेंड करना है उन्हें राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में ही रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, अदरवाइज वो इस साल के लिए फिर वंचित हो जाएंगे, वो मिस कर जाएंगे, राइट। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड कैसे होगी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज ही करवाएंगी, वहीं ऑल इंडिया कोटा की सीट्स और जो डीएनबी की सीट्स होंगी उनकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड एमसीसी कराएगी, राइट। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज ही कराएगी। कोई भी न्यू, एक तो ना ही न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होगी और ना ही न्यू चॉइस फिलिंग्स अलाउड होगी
ऑल इंडिया या डीएनबी की 4th राउंड काउंसलिंग में। मतलब जो आपने 3rd राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग की है या 3rd राउंड काउंसलिंग तक चॉइस फिलिंग की है, वो ही चॉइस फिलिंग कैरी फॉरवर्ड होंगी ऑल इंडिया या डीएनबी की जो 4th राउंड काउंसलिंग होगी, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग होगी उसके लिए। वहीं जहां तक डीम्ड की बात है, डीम्ड की जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज कराएगी, वो ऑफलाइन होती है। सो आपको ऑफलाइन कॉलेज टू कॉलेज विजिट करनी है और काउंसलिंग को अटेंड करनी है। तो ये कंप्लीट स्केड्यूल है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये स्केड्यूल बिल्कुल सही है। कुछ ही देर में ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये स्केड्यूल आ जानी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर क्वालिटी गाइडेंस के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।